मोदी जी का आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को आदेश दे दिया जाए। हम लोग बिहारी हैं। बिहार में वो आजकल कहावत भी चलता है कि ज्यादा अलबलाओगे तो रेल दिया जाएगा। तो सुनो पाकिस्तान, तुम ढेर अलबला रहे हो, तुमको रेल कि प्यार से समझाते हैं, समझ जाओ नहीं तो रेल दिए जाओगे। तो वो लाठी इसीलिए ले रहा है कि पाकिस्तान को कर रहे हैं कि तुम बेटा हो, बाप को बाप रहने दो। नहीं तो प्यार से समझाते हैं, समझ जाओ नहीं तो लाठिये से जो है वो रेल दिए जाओगे। ठीक है, मिसाइल पर हमने बिहारी के लाठियां काफी है भैया। हाँ, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और भागलपुर के बारे में आप लोग जानवा करते हैं। बिल्कुल जानते हैं। कामेश्वर यादव जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? उनके समाज जिंदा है। मोदी जी ऑर्डर करेंगे तो पूरा पाकिस्तान में गोभी रोक देंगे। और लाल सिंदूर का बदला जो है वो आतंकवादी के लाल खून से लेने का काम किया। उसपे हम पूरे भारतवासी को जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी को जो है वो गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल से सिंदूर ऑपरेशन हुआ, लाठी लेकर घूम रहे हैं, क्या बात है? हम लोग मोदी जी का आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को आदेश दे दिया जाए। हम लोग बिहारी हैं। बिहार में वो आजकल कहावत भी चलता है कि ज्यादा अलबलाओगे तो रेल दिया जाएगा। तो सुनो पाकिस्तान, तुम ढेर अलबला रहे हो, तुमको रेल दिया जाएगा। और तुम अभी भी समझ जाओ, हम लोग अभी 9 ठिकाना पे ही अटैक किए हैं। खैर मनाओ, शुक्र मनाओ, कभी लाहौर और कराची में एंट्री नहीं हुआ है। और नहीं तो बिहारी को अगर आदेश मिल गया ना तो हम लोग लाठी से भी कमाल कर सकते हैं। राफेल का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो समझ जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं तो बोलते ना कि बकरिया की मैया कब तक खैर मनाएगी, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बस ज्यादा नहीं, मोदी जी है, कभी माथा सनक जाएगा, साफ हो जाएगा। रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है मोदी जी में। पता होना चाहिए कि रिस्क लेने में सबसे आगे है। बच के रहो। और अपना इंडियन आर्मी पे हमको गर्व है कि वो कभी भी तुमको साफ कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा अलबलाओ नहीं और कोशिश भी मत करो कि इंडिया के ऊपर कुछ और जवाब लेने देने का। ऐसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया है। अभी हम लोग 9000 चाह रहे हैं। पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान देखते हुए चाह रहे हैं हम लोग। पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान चाहिए। ठीक है, लाठी लेके कहाँ घूम रहे हैं? लाठी लगे पाकिस्तान को हो रहे हैं। ठीक है, मिसाइल पर हमने बिहारी के लाठियां काफी है भैया। हाँ, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और भागलपुर के बारे में आप लोग जानवा करते हैं। बिल्कुल जानते हैं। कामेश्वर यादव जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? उनके समाज जिंदा है। मोदी जी ऑर्डर करेंगे तो पूरा पाकिस्तान में गोभी रोक देंगे। और गोभी के मतलब सबको पता ही है। बिल्कुल पता है। ठीक है ना? पाकिस्तान फतेह करने की तैयारी में है एकदम। बस इंडियन आर्मी पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाए, हम बिहारी जाके वहाँ के जमीन कब्जा करेंगे। जिस तरह से हमारे देश की बेटियों ने एकता का निशानी दिया है और चढ़ के पाकिस्तान के ऊपर रातों रात 9 आतंकी हमले करके दिखा दिया, घर में घुस के मारा है। जिस तरह से हमारे माता और बहनों की मांग के सिंदूर को जो है मिटाने का काम ये आतंकवादी धर्म पूछ कर किए थे, उसी का मिसाइल जो है आज हमारे देश की जो बेटियां है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दी है। और लाल सिंदूर का बदला जो है वो आतंकवादी के लाल खून से लेने का काम किया। उसपे हम पूरे भारतवासी को जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी को जो है वो गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है। लाठी लेके घूम, हाँ, ये लाठी लेके घूम रहे हैं ना। ये लाठी जो है वो शाम के 6 बजे से बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये लाठी कहाँ ट्रेंड कर रहा है पता है? वो गाना जो है वो अभी बिहार में चल रहा है कि प्यार से समझाते हैं, समझ जाओ नहीं तो रेल दिए जाओगे। तो वो लाठी इसीलिए ले रहा है कि पाकिस्तान को कर रहे हैं कि तुम बेटा हो, बाप को बाप रहने दो। नहीं तो प्यार से समझाते हैं, समझ जाओ नहीं तो लाठिये से जो है वो रेल दिए जाओगे। बिहार का जो लाठी और गमछा जो है वो फेमस है, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गमछिया जहाँ हम रख देते हैं ना, जो सीट पर, चाहे ट्रेन का सीट हो, बस का सीट हो, एसी का सीट हो, जो सीट हो, उस सीट पे हमारा हो जाता है। उस पर कोई हाथ नहीं रख सकता, उस सीट पे हमारा। तो पाकिस्तान अगर हम बिहार के बॉर्डर पे रहता है ना, तो बिहारी युवा जो है अपना सब गमछे जाके पाकिस्तानी नहीं भी है तब पर भी अब रख दिया जाएगा। अब रख दिया जाएगा। वही तो कहना चाह रहे हैं कि पीओ के पे जो सवाल खड़ा होता है कि पीओ के हम हासिल करेंगे, अब पीओ के हमको नहीं चाहिए, अब पूरा पाकिस्तान चाहिए। अब पूरा पाकिस्तान चाहिए भैया। अब लाहौर और कराची में भी जो है वो भगवा झंडा फहरना चाहिए और तिरंगा जो है वो लहरना चाहिए। वहाँ भी अब जय श्री राम जो होगा, जय श्री राम का नारा लगेगा। क्योंकि भारत, अखंड भारत का जो हिस्सा है जो है वो पाकिस्तान था और जो है उसको दे दिया कि तुम जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। लेकिन वो आंख दिखाने का काम कर रहा है ना, तो आंख निकाल के 56 इंच का सीना वाला, इसीलिए हम दिल्ली में बैठाए हुए हैं तोरा बाप के।
ये तुम्हारा बाप जो है ना, शाहिद अफरीदी भी बोलते थे हमारी सेना पर सवाल उठा रहे थे। आप उठा ना, आप उठा नहीं, लठिये से मारेगा। वो बैट खेलता था ना, आई बिहार के लठिये से उसको गोली डंडा मार देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोल दिए कि जो सवाल करेगा, जो सबूत मांगेगा, उसको लठिये से, बिहार के लठिया फेम से होता है कि लठिये से उसको दागा जाएगा। और बिहार में पता है कि हिंदुस्तान में बिहार भी है, बिहारी लोग वही भूल गया होगा, इसीलिए कहते कि बॉर्डर में नहीं ना है, इसलिए उसको पता नहीं है। बॉर्डर पे रहता तो उसको पता होता कि भाई बिहार का लड़का सब बहुत खतरनाक होता है। बिहार, यूपी और झारखंड, इतने तीनों तो जो है वो संभाल लेता है पाकिस्तान को, समझे ना। हमारी एकता की बात। हाँ बस। और ये जो बोले कि पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान हमको पूरा चाहिए, उसमें 4 लाइन जो मोदी जी को कहना चाहेंगे कि न कर्ज माफ चाहिए, न बिजली हाफ चाहिए, और न आप फ्री का हमको राशन चाहिए। सारा पैसा आप लगा दीजिए हमारे सेना पे, क्योंकि आप पूरा पाकिस्तान जो है वो साफ चाहिए। पूरा पाकिस्तान साफ चाहिए क्या भैया? पाकिस्तान अब साफ करने की तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अब देखिए, हमारे माँ बहन जो थे, हमारे माँ बहन का सिंदूर वो उन लोगों ने छीना, धर्म पूछकर हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा। आज वही बहन हमारे वही बहन, जिस बहन का मांग से सिंदूर उजड़ा था, उसी महिला या भारतीय संस्कृति का, हिंदू का, महिलाओं का वो मांग का सिंदूर होता है। बताइए, देखिए सिंदूर छीना, लेकिन देखिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके हम उन लोगों की सिंदूर छीन लिए, और हमारी देश की तो बेटी ने करके वो बदला लिया सिंदूर का, जो छीनने का काम किया था आतंकवादियों ने। देखिए हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारा बहन जो है वो कठोर मतलब डिसीजन लिया, और वो पाकिस्तान पर आतंकवादी जो था, उन लोगों को जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको खत्म करके नष्ट कर दिया। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो बिहारी है, बिहारी को आप हल्के में मत लीजिए। अगर बिहार का बॉर्डर पाकिस्तान के पास होता तो बिहार की जो महिला होती है वो क्या करती है पता है? जहाँ जहाँ सरकारी जमीन रहता है, जहाँ जहाँ नीचे कुछ रहता है, गोबरे पोत देती है। हमको लग रहा है कि इस्लामाबाद तक पोत के पूरा इस्लामाबाद कब्जा लेता है। मतलब गोबर से पोत दिया जाएगा पाकिस्तान, पूरा पोत के, जो गोला का उबला होता है ना, उसी से पोत के पूरा पाकिस्तानों का हथिया लेगा। और बिहारी जो लोग होते हैं, जो खेत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं? जो आरी आता है, आरी को काट के अपना में मिला लेते हैं। अब सोचिए बिहार का बॉर्डर अगर वहां पर आता तो क्या हाल होता आज पाकिस्तान का। काटते आज पूरा आधा पाकिस्तानी होता था, पूरा पाकिस्तान अपने में मिला लेता। ऑपरेशन हुआ, हमारी देश की बेटियों ने कमाल करके दिखाया, लीड किया इस ऑपरेशन को। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, सोचिए सिंदूर छिना गया था, उसी का नामकरण हुआ। लाल सिंदूर को पोछा गया था, तुम्हारे लाल खून को बहाया गया, और तुम्हारे खून को पोछने वाला कोई नहीं आया है, और नहीं कोई आएगा। और जो आएगा ओकरो मारबो। ये बात हो जो क्लियर सुन लो। और वहाँ के सेना सब छुप गया है, वहाँ के मौलवी बोल रहे हैं कि अब हम युद्ध लड़ेंगे। अब बताइए, मौलाना युद्ध लड़ता है? वो सब तो बेचारा हलाला में बिजी होगा कहीं ना कहीं, वो तो ऐसे ही कमजोर हो गया हलाला करते करते। इसलिए उसको कहते हैं तुम मत आओ, ऐसे ही कमजोर हो तुम मरमुरा जाओगे। टंकी जो बच गए बोल रहे हैं कि अगर मर जाते तो ठीक होता है ना। उसको जिंदा रखना, उसको एकदम अभी जिंदा रखेंगे, उसको तरपा के ठोप तेजाब गिराएंगे उस पे, आराम से वो करेगा, उस पे म्यूजिक बनेगा, और उस पर वो लगेगा, वो वाला जो आवाज है ना, जो पाकिस्तानी लड़की जो करेगी उस पर लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब मोदी जी ने जो कहा था रिस्क लेने का क्षमता मुझ में सबसे ज्यादा है, सही में करके दिखा। अरे समझिए, कल कितना मुस्कुरा के आराम से एकदम कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का जो कर रहे थे लाइव आके, किसी को लगा कि रात को होने वाला है। अब हम लोग शादी ब्याह में कल जाने वाले, तब ये सब लोग पैकिंग कर ले लेते, भाई अब चलना है। उसके चेहरे पे एक जरा भी झलक तक नहीं था, शंका तक नहीं था कि इस तरह का हमला किया जाएगा। तभी तो सोचिए, अब भारत के प्रधानमंत्री है, भारत का विस्तार होगा तो पाकिस्तानों के प्रधानमंत्री बनेंगे वो। तब सब वोट देगा, नहीं कैसे नहीं वोट देगा? देना पड़ेगा, क्योंकि 56 इंच का छाती जिस तरह से मोदी जी ने चौड़ा करके हमला